हाय एवरीवन, मैं विवेक फ्यूचर आईटीएन चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, हम लोगों ने लिमिट ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज से हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है आपका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और जो बच्चों फंक्शन आपका जो छूटा हुआ है वो हम आपको कवर करा देंगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। हाल ही 1-2 दिन में हम आपको रिलेशन फंक्शन की भी क्लासेस अपलोड कर देंगे। तो बच्चों देखो, हमने आपको लिमिट में भी बताया था कि एल हॉस्पिटल रूल जो लास्ट में हम लोग कर रहे थे वो बेसिकली डिफरेंशिएशन उसमें बार बार प्रेजेंट हो रहा था। तो ऐसा करते हैं, पहले डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं। ये एक सिंपल सा टॉपिक है, इसमें थोड़े बहुत फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे की क्लास की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो अब आप लिखिए हेडिंग डिफरेंशिएशन, नोटबुक में लिखो और सब लोग नोटबुक बनाओ बच्चों। मैं एकदम क्लासरूम में जैसे क्लास लेता हूं उसी तरह से यहाँ पे भी क्लास ले रहा हूं। तो जब आप नोटबुक में लिखेंगे, उसको प्रॉपरली पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप केवल बैठ के कुछ नहीं, केवल स्क्रीन देख रहे हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चों, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप जब तक इन्वॉल्व नहीं होगे, नोटबुक में लिखोगे नहीं, तब तक आपको बहुत ही कम एडवांटेज मिल पाएगा। और जैसे आप लिखना स्टार्ट करोगे, आप ये मान के चलो कि हम क्लासरूम में पढ़ रहे हैं और जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे करते जाइए, ठीक है। तो उसके बाद आपको देखिएगा कॉन्फिडेंस आएगा और एक चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा तो अगले चैप्टर में ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं कि ये जो टॉपिक है ये आपका कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से आगे पढ़ता है, लेकिन इसको हम लोग इसलिए पहले मैं कवर कराता हूं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिफरेंशियबिलिटी में हम लोग यूज़ करेंगे। और देखा जाए तो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, LCD जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये बेसिकली आपके जो टॉपिक्स हैं वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने बताया भी था, लिमिट से सब रिलेटेड हैं। तो आप आराम से पढ़ते जाओ एक एक करके, और एक एक करके मैं लिखवा रहा हूँ। लिखिए, तो लेट y इक्वल टू x f ऑफ x बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएशन को कई जगह मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन भी कहा जाता है, इसलिए हमने दोनों टॉपिक लिख दिया है। अगर आप 12th की NCERT देखेंगे तो उसमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी लिखा है। ये ऐसा इस टॉपिक नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे आप NCERT 5.2, 5.3 की बात करते हैं, एक्सरसाइज 5.2, 5.3, तो आपको डिफरेंशिएशन के ही क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये बात ध्यान रखना, टॉपिक के नाम को लेकर मत कंफ्यूज रहना। वैसे हम लोग डिफरेंशिएशन या जल्दीबाजी में MOD बोल सकते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, तो ये ध्यान रखिएगा। तो देखो, इसका डिफरेंशिएट करने का जो फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव बाई फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। तो ये लिखेंगे देन dy/dx, जिसको लिखा जाता है f'(x), और ये होता है अपना लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाई डेल्टा x। आप देख रहे हो कि डेल्टा x जो है ये एक वेरिएबल है और वो अप्रोचिंग 0 है, तो आप चाहें तो डेल्टा x की जगह पे h लिख सकते हैं। एक चीज़ याद रखना बच्चों, ये डेल्टा x स्टार्टिंग में इसलिए लिखा जाता है, ऐसे कहा जाता है कि अगर x में हमने डेल्टा x का चेंज किया, वह डेल्टा x इज ए वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो y में डेल्टा y का चेंज हुआ। तो ये dy/dx बेसिकली डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है व्हेन डेल्टा x अप्रोचिंग 0। वो मैं नोट करके एक एक करके लिखवा दूंगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f' इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाई h, और इसको कहते हैं डेरिवेटिव बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। डेरिवेटिव बाई फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब फर्स्ट मेथड जो है, जो बेसिक मेथड है आपका, जो सिद्धांत है उसके बेसिस पे कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं उसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन बाई फर्स्ट प्रिंसिपल या डेरिवेटिव बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। और ये कैसे लिखा हमने, f ऑफ x में f ऑफ x की जगह
एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ये जो मैंने बोर्ड पे बच्चों फॉर्मूला लिखा है, एक चीज़ ध्यान रखना, आप कोई भी डेरिवेटिव जो बेसिक फंक्शन होते हैं बेसिकली हम लोग उसको इस फॉर्मूले के थ्रू डेराइव कर सकते हैं। मतलब आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, जैसे आप लोग याद किए होंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स। ये जितने बेसिक फार्मूले हैं सभी इसी फार्मूले मतलब इसी एक्सप्रेशन से डेराइव होंगे। तो मैं एक दो चीज़ें आपको बता रहा था, आप नोट करके लिख लीजिए। पहला तो ये है कि ये डी वाई बाई डी एक्स क्या है, तो डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली ये ऐसे लिख रहे हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग ज़ीरो, ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है। मतलब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स करिए और डेल्टा एक्स अगर अप्रोचिंग जीरो है तो उसी को कहा जाता है डिफरेंशियल। ये है आपका डेल्टा मतलब चेंज। अगर वही चीज़ें स्मॉलर चेंज के लिए बात करते हैं तो उसको कहते हैं डिफरेंशियल। और दूसरी चीज़ है कि डी वाई बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप लिखिए डी वाई बाई डी एक्स रिप्रेजेंट्स, ये रिप्रेजेंट करता है बच्चों, जैसे आपने एवरेज और इंस्टेंटेनियस वर्ड सुना होगा फिजिक्स में, तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो वही चीज़ हम लिखवाने जा रहे हैं, रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये अगला पॉइंट है। और दूसरा मेन रिजल्ट ये होता है कि डी वाई बाई डी एक्स लिखें या एफ डैश लिखें या इसको वाई डैश भी लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, या कहीं कहीं वाई वन भी लिखते हैं, आर सेम। ये सब सेम चीज़ें हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये सेम थिंग है। मतलब डी वाई बाई डी एक्स, या एक और होता है, इसको लिख सकते हैं डी कैपिटल डी ऑफ वाई, ये भी एक नोटेशन होता है। कैपिटल डी ऑफ वाई मतलब डिफरेंशियल ऑफ वाई या डिफरेंशिएशन ऑफ वाई। अगर कुछ नहीं दिया है तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने एक दो चीज़ें बताई हैं इसमें जो आपको आगे बढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट करेंगी। और देखो एक चीज़ और, जैसे जो बिगिनर होते हैं उनको पहले दिन से ही ये चीज़ क्लिक करती है कि सर ये तो बता रहे हैं, इसका यूज़ क्या है। तो बच्चों उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, ये पूरा साइंस है। इसको मैं ये नहीं कर सकता कि 5 ही मिनट में आपको यूज बता दूं। ये आपको जैसे इसका ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है, ये क्यों करते हैं, वो जैसे जैसे हम लोग टॉपिक में आगे बढ़ेंगे ना, आपका कॉन्सेप्ट एक एक करके क्लियर होता जाएगा। ये कुछ ऐसे है कि 4 रोटी अगर एक ही बार आपके मुंह में डाल दी जाए तो आप नहीं खा पाएंगे, लेकिन हाँ उसको थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े करके हम लोग खा सकते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह से सिलेबस का है। सिलेबस में सिस्टमेटिक मेथड से आप सीखते जाइए, मैं हर चीज़ बताऊंगा। पहले क्या बताया कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये डिफरेंशिएबल है, पहली चीज़। तो फिर डिफरेंशिएबल है भैया तो डेरिवेटिव निकालो। तो डेरिवेटिव के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट प्रिंसिपल लगाया। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, इसका मैं डेरिवेशन आपको डिफरेंशिबिलिटी वाले सेक्शन में बताऊँगा कि डेल्टा एक्स अप्रोचिंग ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स हम लोगों को एच लिखने की आदत है, लिमिट में बहुत ज़्यादा एच यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एच यूज किया है। आप कह सकते हो कि डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा वाई लिख दो, डेल्टा पी लिख दो, डेल्टा टी लिख दो, तो हमने एच लिखा है। वेर एच इज ए वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वान्टिटी। या आप ये कह सकते हो कि ये 0 प्लस करोगे तो इसी को कहते हैं हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव। अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, आप ये समझिए कि डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है। और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसी को कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स। और इसका हमने बताया कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और 4 नोटेशन कौन से बताए थे, तो डी वाई बाई डी एक्स लिखो, एफ डैश एक्स लिखो, वाई डैश लिखो, वाई वन लिखो, डी वाई लिखो। ये सारी चीज़ें क्या हैं, सेम हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ स्टैंडर्ड जो फंक्शन हैं उनके डिफरेंशिएशन देखते हैं। तो आप हेडिंग लिखो डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। तो डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस में बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यहाँ पे 10 होते हैं टोटल, जिसको मैं बोलता हूँ 10 का दम।
बेसिकली क्या है कि ये जो 10 हैं इनको आपको हर हाल में याद रखना है। वैसे इनका जितना भी प्रूफ है वो सब फर्स्ट प्रिंसिपल से होगा। हम आपको एक दो प्रूफ भी बताएंगे। फर्स्ट क्लास है तो इसमें हम लोग हम चाहते हैं कि आप बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन आप जान जाएं। फिर आपके 10 वो कौन से फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है। तो मैं एक बार टेबल बना के लिख देता हूँ और फिर हम लोग 1 बाई 1 इन सब का प्रूफ कर लेंगे। तो आप लिखिए f ऑफ x एक तरफ है और दूसरी तरफ क्या है, f डैश x है। तो ये कौन कौन से वो फंक्शन हैं। तो पहला जो फंक्शन है आपका वो है आपका x टू दी पावर n, जिसका आप बहुत पहले से ही डिफरेंशिएशन याद रखते हो, और ये होता है n x की पावर n माइनस 1। इसमें जो दूसरा फंक्शन होता है वो होता है आपका a की पावर x, जिसका होता है a की पावर x ln ऑफ a, जहाँ पे a आपका पॉजिटिव क्वांटिटी है और a इन जनरल 1 के अलावा हम लोग नहीं लिखते। तीसरा इसमें होता है आपका e की पावर x। आप क्या करिए, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ e कर दीजिए, तो ये हो जाएगा e की पावर x का e की पावर x। फोर्थ पॉइंट होता है इसमें, बताइए। तो अगला log ऑफ x टू द बेस e, इसी को बच्चों कैलकुलस में हम लोग ln x शॉर्ट में लिखते हैं, और इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स। और ln x कब डिफाइन है, जब x की वैल्यू पॉजिटिव हो। फिर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक वाले हो गए, हमने बोला था 10, कितने लिख दिए बोर्ड पे, 4, 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब उनको लिखा जाए तो साइन का डिफरेंशिएशन साइन x का, तो ये हो जाता है आपका cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन साइन नहीं माइनस साइन x होता है। ये नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना, स्टूडेंट स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूज होते हैं। फिर सातवां आपका होता है tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x। उसी तरह से उसी टेबल को आप कंटिन्यू करिए, मैं इधर नोट कर देता हूँ। ये fx है और ये f डैश x है। तो आठवां होता है आपका cot x, cot ऑफ x। मैं उसी टेबल को नीचे लिख रहा हूँ, आपके पास जगह तो होगी ही, आपके पास इतना तो है नहीं कि इतनी ही जगह है, मेरे पास थोड़ी जगह की लिमिटेशन है, तो मेरी भावनाओं को समझिए। और cot x की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो माइनस कोसेक स्क्वायर x। और नाइन्थ कौन है, तो नाइन्थ हो जाएगा आपका sec x। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। और आपका लास्ट जो है, जो हम लोगों को याद रखना है, वो कोसेक x है, जिसकी वैल्यू माइनस कोसेक x इंटू कॉट ऑफ x होती है। तो देखिए ये जो 10 हैं इनके फॉर्मूले जो डिराइव करने का जो तरीका है, जो अभी हमने आपको लिखवाया था फर्स्ट प्रिंसिपल, ये उसी पे बेस्ड है। तो मैं चाहता हूँ बच्चों कि सबसे पहले आप इनको नोट कर लें और उसके बाद हम लोग एक एक करके बातचीत करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा सबसे इम्पॉर्टेंट, कि ये जितने हमने बोर्ड पे लिखे हैं अभी, इन सबको आपको याद ही करना होगा। याद अगर नहीं रखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। याद करना मजबूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो इसको आप जैसे ही तैसे कुछ भी करके याद कर लीजिए। और हाँ, प्रूफ जैसे किए रहेंगे तो कुछ भूल जाएंगे। 10 हैं, इसमें साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टैन का सेक स्क्वायर, कॉट का कोसेक स्क्वायर की जगह माइनस कोसेक स्क्वायर, फिर सेक का सेक एक्स इंटू टैन एक्स, और जो कोसेक एक्स है उसे माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। एक चीज़ और नोटिस करना, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसमें जितने सी से स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे कॉस, कॉट, कोसेक, इनमें आपके नेगेटिव साइन आ रहे हैं। सी नेगेटिव साइन दिया, ऐसे आप सोच सकते हैं। तो थोड़ा बहुत रिलेट कर लेंगे आप। और जहाँ तक इसके प्रूफ का सवाल है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसमें 2 का प्रूफ कर लेते हैं। एक करते हैं आपका, मान लीजिए x की पावर n का कर लिया जाए, और दूसरा इस tan x का कर लिया जाए। आप सिमिलरली चाहें तो एक और कर सकते हैं, sec x का कर लिया जाए। 3 प्रूफ करते हैं हम लोग। क्लियर? तो अब आप लिखिए प्रूफ, और इनको मैं 1 बाई 1 डिस्कस करता हूँ। कई बच्चों को बोरिंग लग रहा होगा प्रूफ, लेकिन जो 12th के स्टूडेंट हैं और जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं बच्चों, प्रूफ से मत भागिए, ये आपका इम्पॉर्टेंट है और पूरा कैलकुलस इसी पे बेस्ड है। अब हम आगे जाके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या नेक्स्ट टॉपिक में थोड़े इसका प्रूफ बैठ के कराएंगे। मैं तो कहूँगा कि भैया फर्स्ट लेक्चर में तुम लोगों ने पढ़ा था तो आपको ये सब याद ही होगा। तो आज प्रूफ से मत कतराइए। आप लोगों की दिक्कत ये है बच्चों कि यही आलस करते हो। अब सोच रहे होगा ऐसे बैठे हैं, प्रूफ नहीं करेंगे, हम खाली ऐसे देखेंगे तो थोड़े होगा उससे। अरे भैया मैथ पढ़ रहे हैं, आपको करना होगा। कथा कहानी की तरह सुनेंगे तो कुछ नहीं होगा।
तो आप हमारे साथ बने रहिए और प्रूफ देखिए। प्रूफ में क्या है बच्चों की, जैसे मान लीजिए पहला जैसे हमने आपको बताया कि x की पावर n लिखा है और हमें f डैश x का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो आप लिखना बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव बाई फर्स्ट प्रिंसिपल या डेरिवेटिव आपका बाई फंडामेंटल थ्योरम, आप एक ही सारी चीज़ें होती हैं और एक ही फॉर्मूला ही होता है डिराइव करने का। f डैश x की जो वैल्यू है दिस इज़ लिमिट h टेंड्स टू 0। आप चाहें तो डेल्टा x लिख सकते हैं, ये आपकी टोटल चॉइस है। f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाई h, यहाँ तक पहुँच गए। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, सॉरी h टेंड्स टू 0 होता है, नॉट x टेंड्स टू 0। और यहाँ क्या लिखोगे तो x प्लस एच टू दी पावर n माइनस आगे तो x टू दी पावर n होल डिवाइडेड बाई h। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या है, तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि x टू दी पावर n को बाहर कर दिया जाए, तो x टू दी पावर n बाहर और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एच बाई एक्स टू दी पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई h। अब आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ ये क्या किया हमने, x की पावर n बाहर किया तो यहाँ भी डिवाइड बाई x हो गया। तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटायरली फिर से सेम मिल जाएगा। अब क्या हुआ यहाँ पे कि f डैश x की जो वैल्यू है, ये देखो ये पूरा लिमिट है। अगर आपकी लिमिट वाला जो पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे आप कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे, और अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर आपको थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगी। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर किसी बच्चे को यहाँ दिक्कत हो रही है तो वो लिमिट वाला टॉपिक ज़रूर पढ़ ले। तो देखिए अब उसके बाद क्या करेंगे, तो ये 1 प्लस एच ये हो गया आपका। आप चाहें तो बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स लगा सकते हैं, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ये हो गया आपका f डैश x इक्वल टू x की पावर n तो बाहर है, फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0 और x इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो इसको 1 प्लस एन एच अपॉन एक्स लिख सकते हो, माइनस 1 बाकियों को इग्नोर कर दिया अपॉन h। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये x की पावर n, ये 1 कैंसिल, h कैंसिल, आ जाएगा n बाई एक्स। और इसी को अगर रिलेट करके लिख दिया जाए अच्छे से तो n x की पावर n माइनस 1, मतलब इसको मगने का जो तरीका है x की पावर n का डिफ्रेंसीसन n x की पावर n माइनस 1। फॉर एग्जांपल अगर आपको y की वैल्यू दी हुई है x की पावर 5, तो dy बाई डी एक्स जिसको f डैश x लिख रहे थे क्या लिखेंगे 5x की पावर 5 माइनस 1 विच इज़ x की पावर 5x की पावर 4। तो ये बात याद रखिएगा। और जैसे हमने एक का कराया है प्रूफ, इस तरह से आप चाहें तो सबके प्रूफ कर सकते हैं। हमने कहा था कि 3 का मैं प्रूफ बताऊंगा और 7 को आपको खुद से करना है, करके रखना। अगली क्लास देखने से पहले मैं चाहता हूं कि सबके एक बार प्रूफ कर लें और याद ही कर लें। अगर याद रहेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो क्या किया हमने, पहले ये फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा, फिर एफ एक्स की वैल्यू x की पावर n थी, कैलकुलेशन करते गए। अब यहाँ पे क्या है, बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, वो आप यूज़ कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स बच्चों इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप n अगर इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, तब तो इसको फैक्टराइज कर दोगे a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n वाले लॉजिक से। लेकिन n की वैल्यू 1/2, 2/3, 3/4 टाइप का भी तो हो सकता है, तो फिर उस समय तो फैक्टराइज नहीं कर पाओगे। फिर कहोगे सर ने एक तरीका भी बताया, वो भी एकदम क्या कहते हैं कि ऐसा बताया कि नेचुरल नंबर के लिए वो होल्ड करता है। ये बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स में क्या है, याद करिए, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि n नेचुरल हो, नॉन नेचुरल हो या इरेशनल हो, रेशनल हो या कुछ भी हो, उसकी वैल्यू सर्ड आए, फ्रैक्शनल आए, कुछ भी आए, एनी इंडेक्स मतलब कोई भी इंडेक्स के लिए ये होल्ड कर जाता है। तो इससे आ जाता है आपका आंसर। तो हमने और भी टर्म लिखा है नहीं है, जैसे एक ही केवल टर्म लिखा है, वैसे कई भूल गए होंगे, कई सोच रहे हैं कि सर ये इंडेक्स वाला फॉर्मूला एक बार लिख ही दीजिए। तो लिख लो बेटा आप सब लोग, खाली लिखने 1 प्लस एन एक्स n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। तो इस तरह से जाता है आपका इन्फानाइट तक। और अगर x इज़ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है तो सिर्फ लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स, जिसको मैंने किया है 1 प्लस
और ये n टाइम्स h/x लिखा है, तो वही चीज़ है। आई होप ये सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये tan x का जो sec स्क्वायर x आता है डिफ्रेंशिएशन, वो कैसे आता है। तो अगला लिखिए, नेक्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan x। लेट f ऑफ x इक्वल टू tan x। तो फिर क्या करेंगे, सबसे पहले बाई फर्स्ट प्रिंसिपल या बाई डेफिनेशन भी लिख सकते हो इसको, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल एफ डैश एक्स की वैल्यू हम लोगों को पता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0। मैं थोड़ा लेफ़्ट साइड से लिख देता हूँ इसको ताकि लास्ट में जगह की कमी ना पड़े। एफ डैश एक्स होता है आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0। क्या लिखेंगे बताइए, एफ डैश एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो इसको आप लोग लिखो माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। मैंने कहा था कि जिन बच्चों को एच से एलर्जी होगी वो डेल्टा एक्स वैल्यू रख देंगे। फिर आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स ये है तो एक्स प्लस एच करोगे तो ये हो जाएगा tan ऑफ एक्स प्लस एच माइनस tan एक्स होल डिवाइडेड बाई एच के इक्वल। अब ये tan ए माइनस tan बी का फॉर्मूला है, तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन कॉस में चेंज करते हुए, और इसको लिखते हैं हम लोग साइन ऑफ ए माइनस बी, तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन कॉस ए कॉस बी, तो कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस एच। तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया होगा और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट की याद आ रही होगी। तो हैंस एफ डैश एक्स की वैल्यू लिमिट एच टेंड्स टू 0 क्या लिखेंगे, तो साइन एच अपॉन एच इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस एच। और ये बताओ ये कितना होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू 1। तो उसी तरह से एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स 1, तो एच टेंडिंग टू 0 साइन एच बाई एच कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल। तो दिस इज़ 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये कॉस एक्स और ये भी कॉस एक्स, तो और ये कितना हो जाता है आपका सेक स्क्वायर एक्स। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है, बेसिक प्रिंसिपल यूज़ किया है। और बच्चों मैं ये जैसे सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप, हम तो 2 ही 3 बताएंगे, आप सबको करिएगा, इसमें आलस मत करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ कहते हैं ना सो गए तो फिर पूरे कैलकुलस में ही सो गए। तो जगना है और लगे रहना है। तो हमने ये जो फॉर्मूला क्या है, जैसे कई सोच रहे हैं कि ये कहाँ से आ गया सर, तो भैया उसके लिए भी है ये तरीका कि जैसे हम लोगों को मालूम है कि tan ऑफ ए माइनस tan ऑफ बी का अगर फॉर्मूला है, तो इसको हम लोग लिखते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस बी। और इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है। तो नीचे आएगा कॉस ए कॉस बी, और नुमरेटर में लिखेंगे साइन ए, एलसीएम लेंगे तो कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और ये क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये हो गया साइन ऑफ ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी। बस ये याद रखिएगा कि यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी वाले टॉपिक में पढ़ते हैं, और उसी चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। अब हम लोग जैसे हमने बताया था कि एक सेक ऑफ एक्स का भी देखा जाएगा कि उसका डेरिवेशन कैसे होता है, तो ये दूसरा रहा। अब आप लिखिए डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स। अब हमने क्या लिखा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सेक ऑफ एक्स। अब इसको हम चाहते हैं कि डिराइव करें, तो मैं जैसे 2 को बताया ना, उसी तरह से ये तीसरा भी हो जाएगा। आप क्या करिए, सिंस वी नो दैट एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होती है, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई एच। इसमें आलस मत करिएगा, क्योंकि इसी में आलस करते हैं और आप जैसे कई लोगों की दिक्कत होती है। तो अब क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो एफ ऑफ एक्स की जगह कौन है, तो सेक एक्स है। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 क्या लिखेंगे, तो सेक ऑफ एक्स प्लस एच माइनस सेक ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई एच। अब हमें सेक ए माइनस सेक बी का फॉर्मूला तो पता है नहीं,
तो इसको कॉस में कन्वर्ट किया जाता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ऑफ x प्लस एच माइनस कॉस ऑफ 1 अपॉन कॉस ऑफ x होल डिवाइडेड बाई h। तो आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा f डैश x की वैल्यू एलसीएम लीजिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये लिखोगे आप कॉस ऑफ x माइनस क्या लिखेंगे कॉस ऑफ x प्लस एच होल डिवाइडेड बाई h मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन कॉस ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x प्लस एच। तो यहाँ थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। क्लियर? तो अब मैं यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ, एफ डैश एक्स की वैल्यू हो गई लिमिट एच टेंडिंग टू 0। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला बताइए, तो ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो इन दोनों का सम करोगे तो एक्स प्लस एच बाई 2, और नेगेटिव टाइम्स होता है तो ये आप लिखोगे साइन एच बाई 2 होल डिवाइडेड बाई एच इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ x प्लस एच। बस उसको लिखते जा रहे हैं। अब देखिए उसको मैं इत्मीनान से दिखाता हूँ, बस ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या होता है ना बच्चों कि अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तब आपको दिक्कत होती है। अब जैसे कई स्टूडेंट कॉस सी माइनस कॉस टी का ही फॉर्मूला भूल जाएं तो ऐसे करेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा इनको। तो फिर क्या होगा, फॉर्मूला भूलोगे तो बहुत मार मारूंगा तुम लोगों को। फॉर्मूला याद रखो और फिर उसको लिख के रखो, लिख के ऐसे लिखो। क्लियर? ऐसे नहीं कि ऐसे सो रहे हैं और हमें क्लिक कर रहा है, ऐसा नहीं करना है, आपको लगे रहना है। फॉर्मूला भूल गए ना तो फिर अच्छा नहीं होगा, ये बता रहा हूँ। मिलोगे तो फिर बहुत मार मारेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब क्या होगा, तो इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं एफ डैश एक्स को। देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और ये जो 2 है इसके साथ एडजस्ट कर दिया जाए तो साइन ऑफ h बाई 2 होल डिवाइडेड बाई h बाई 2, ये एक टर्म हुआ। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, तो ये साइन ऑफ x प्लस एच बाई 2 होल डिवाइडेड बाई कौन कौन है, तो cos x है और cos ऑफ x प्लस एच है। तो ये हम लोगों को मालूम है कि ये लिमिट कितना होता है 1, तो ये 1 मल्टीप्लाइड बाई साइन x अपॉन cos x इंटू कॉस एक्स। तो ये साइन x बाई कॉस एक्स को क्या लिख देंगे tan x, और 1 बाई कॉस को क्या लिखा जाएगा sec x। तो ये हो जाएगा आपका tan x इंटू sec x, या sec x tan x, कोई भी पहले बाद में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने जानबूझ के ये 3 इसलिए लिखा क्योंकि आप नोटिस कर रहे होंगे इसमें cos भी डायरेक्टली आ गया, और जब हम tan का कर रहे थे तो उसमें साइन भी आ गया। तो एक प्रकार से हम लोग बहुत कुछ कर लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी हो आपको इस तरह का, देखिए फंडामेंटल थ्योरम तो यही है कि आपको बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, और ये जो 10 कदम हम बोल रहे हैं, मतलब 10 फार्मूले जो हैं, 10 फार्मूले कौन कौन से हैं, तो x की पावर n, a की पावर x, e की पावर x, log x, उसके बाद कौन है, तो log x के बाद है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वाले हैं। इनकी ग्रुपिंग बना देखिए 6 और 4 में सोच ही लेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक में सोचना ही नहीं है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। तो इस तरह से आपके 10 हो जाएंगे, और 10 में हमने 3 का प्रूफ किया, और बाकी आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बाकी सबका भी प्रूफ करोगे। तो देखो बच्चों, हमने बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम सॉल्व की हैं उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस बताया। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो उसमें हम आपको सम रूल, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, डिफरेंस रूल, चेन रूल, इन सब के बारे में बताएंगे, और फिर आपके क्लास स्टार्ट हो जाएगी, आपकी जो मेन फ्लो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन बच्चों एक चीज़ और, अगली क्लास में मूव करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो, वो तो आप कर ही दिए होंगे, मुझे इतनी उम्मीद है। लेकिन सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि जो आज की क्लास में हमने बताया, और हमने 10 में से 3 के प्रूफ बताए हैं, तो सब लोग बाकी 7 का भी प्रूफ करेंगे, और उसको फिर अगर किसी को दिक्कत होती है तो उसके लिए मैं हूँ। वैसे आपने लिमिट अगर अच्छे से टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों। तो आप क्या करिए, इत्मीनान से सबके प्रूफ कर डालिए, और मैं चाहूँगा कि वो फॉर्मूले भी याद करके रखेंगे तो हमारे लिए अच्छी चीज़ है। तो अगली क्लास में मिलते हैं, और हमारे चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा।
तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हैव ए ग्रेट डे। बाय बाय बाय।